हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हो सब कोई? कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड? आई नो लॉकडाउन है, पढ़ाई कम चल रही होगी, तो इसलिए मैं भी क्लास नहीं ले रही थी, बट अब आप लोगों को क्लास चाहिए, पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, लास्ट टॉपिक ही है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंप्लीटेड है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंप्लीटेड है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटेड है, oogenesis कंप्लीटेड है। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? oogenesis ऑलरेडी कंप्लीटेड। oogenesis में एक पोलर बॉडी बन रहे थे, एक ओवम बन रहे थे, डन ना। तो जो पोलर बॉडी थे वो डीजेनरेट कर जाते थे, क्लियर। ओवम आगे फर्दर प्रोसेसिंग में जाता था, क्लियर। ओवम के साथ अगर स्पर्म मिक्सड होते हैं तो वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो ओवम अगर फर्दर प्रोसेस में जाता है तो फर्टिलाइजेशन पीरियड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ओके, तो जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन पीरियड एंड लैक्टेशन पीरियड चलेगा, क्लियर ना? क्लियर। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्लियर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा, क्लियर। तो आते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन पीरियड्स में क्या होते हैं? आई नो स्पर्म मिलियन से नंबर होते हैं, स्पर्म्स आर मिलियन नंबर, क्लियर ना। जो स्पर्म क्या होते हैं? व्हेन स्पर्म्स आर इजेक्टेड इनटू द वजाइना, ठीक है, इज नोन एज इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन में स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू द वजाइना, क्लियर। स्पर्म क्या होते हैं? जो मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म है उसमें 50% ऑफ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है एंड रेस्ट 50% वाई क्रोमोसोम, क्लियर ना। रेस्ट 50% वाई क्रोमोसोम, दैट्स क्लियर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सेक्स रेशियो जो होते हैं स्पर्म पे डिपेंडेंट होते हैं, क्लियर। तो स्पर्म इज द मेन रीजन फॉर सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। इफ एक्स स्पर्म fertilizes the X ovum, then baby girl will form. Then when Y sperm fertilizes X ovum, then baby boy will come. Okay, let's start. वेजाइना में इंसेमिनेशन हो रहा है, क्लियर। इंसेमिनेशन के थ्रू नंबर ऑफ स्पर्म्स इंजेक्ट कर रहे हैं सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स में क्या होते हैं? एंडोमेट्रियम वॉल्स होते हैं, क्लियर, जो ओवरी के रिलीजिंग होने पे क्रिएट होते हैं, क्लियर। जो ये स्पर्म है सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से 50% राइट फेलोपियन ट्यूब एंड 50% लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब, क्लियर। फिर यहाँ लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में एट लास्ट वो एम्पुलरी जंक्शन में पहुँचते हैं। एम्पुलरी जंक्शन एक फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर ना। उसी टाइम में मीन टाइम हम लोग पढ़े oogenesis में। oogenesis में क्या होता है? ओवम फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, ठीक है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद ग्राफेन फॉलिकल्स उसके पास फॉर्म हो जाते हैं, क्लियर ना। ग्राफेन फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्लियर। ग्राफेन फॉलिकल फॉर्म होने के बाद ग्राफेन फॉलिकल फॉर्म हो गए तो यहाँ पे अगर ग्राफेन फॉलिकल बन गया है तो क्या करते हैं? यहाँ से ओवम बाहर आ जाता है, क्लियर। यहाँ पे FSH हार्मोन रिलीज होता है तब जाके ओवम बाहर आता है, ये पढ़ाए थे, क्लियर ना। FSH हार्मोन रिलीज होने के बाद यहाँ से ओवम आइडर यहाँ पे आएगा या तो ये वाला रिलीज करेगा। ये हम लोग को पता है कि दो ओवरी है, दोनों एक बार में दोनों एग रिलीज नहीं करते, एक बार में आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी दोनों में से एक ही ओवम रिलीज कर सकते हैं, क्लियर ना। अगर यहाँ पे एक ओवम रिलीज हो गया है और यहाँ पे स्पर्म आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर ना। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वो रिलीज हो जाते हैं एग जब यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, हमने पढ़ा ना, जब एग यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के बाद सेकेंड मेयोटिक डिवीजन चलेगा। रिलीज होने के बाद सेकेंड मेयोटिक डिवीजन चलता है जहाँ पे एक पोलर बॉडी और एक ओवम फॉर्म होते हैं। पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाता है, क्लियर, दैट्स गुड। स्ट्रक्चर, अब ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कहने को तो ओवम इतना सा ही होता है, क्लियर ना, दिखता है एक सर्कल के टाइप में, ठीक है। ये इतना सा है, बट अगर इसको जूम करते हैं, ठीक है, जूम करते हैं तो ये स्ट्रक्चर मिलता है। ये क्या है? ये तुम्हारे क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है
और इसके ये जो फ्लूइड है ये है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, जिसको हम लोग वाइटलस कहते हैं। क्लियर? ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है जिसको हम लोग वाइटलस कहते हैं। क्लियर? ओवम में साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को वाइटलस कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसके जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, क्लियर ना, इसकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसको वाइटलस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्लियर? हाँ। फिर उसके बाद एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है, ये है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, ये लेयर जो है ये है जोना पेल्यूसिडा। ये लेयर क्या करता है, जो स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, मतलब सिंगल एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को, क्लियर, तो एक से ज़्यादा स्पर्म एंट्री ना करे, या फिर वो क्या करता है, सारे स्पर्म में जो कैपेबल होते हैं, जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, जो ये जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करके ये एक्स तक पहुंच सकता है, वो जोना पेल्यूसिडा क्या केमिकल है, एक लेयर है जो एक ही स्पर्म को एक बार में एंट्री करने देता है। क्लियर? अब ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है, वी नो दैट ओवम नॉन मोटाइल होता है, बट उसको फेलोपियन ट्यूब तक कैसे भी फ्लो करना है ना, तो फेलोपियन ट्यूब में नंबर ऑफ सीलियास प्रेजेंट होते हैं, 10 सीलियास प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे ये सीलिया मिक्सड है, ये सीलिया से ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट करके, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आगे फ्लोट करते हैं। क्लियर ना? अब हमने तो पढ़ लिया ना लगभग। फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलर स्टमक जंक्शंस है, इसको हम लोग प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? ये प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? एक क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा मिलियन ऑफ स्पर्म इंसेमिनेशन में, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू द वजाइना। क्लियर? बट ओनली सिंगल स्पर्म गेट फर्टिलाइज्ड. Only single sperm had the capability to fertilize the ovum. Then what happened to the rest of sperm? Clear? Then what happened to the rest of sperm? I would this answer in the next class, that's tomorrow. Clear? Go through the NCERT, my last statement. Okay?